से। कोई लाभ नहीं। महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, अवश्य उसकी सुगंध से महाराज उठ जाएंगे। बड़े भैया आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ, मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है। और अब तक आपके विचारों पर किसी और की पत्नी को हत्याने का हक आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। मेरा एक एक अंग अपने लंकेश को विजय दिलाने के लिए लड़ेगा। विजय भवा, विजय भवा। आप केवल एक बार मुझे इसे समझाने का, इससे बात करने की आज्ञा दीजिए। वो धर्म और अधर्म के बीच का भेद जानता है। जाओ विभीषण, और अपने भाई को धर्म के पावन आंचल में आने का अवसर दो। इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, उसे अन्याय करने से बचा लो।
कुंभकर्ण क्रुद्ध हो निकल पड़ा युद्ध को, शौर्य शक्ति वीरता का धाम। अग्रज को देख कर चरणों पे शीश धर कर रहे विभीषण प्रणाम। भ्राता प्रणाम, सादर प्रणाम। मत छुओ मेरे चरण विभीषण। धर्म के पथ पर चलने वालों को अधर्मियों से आशीर्वाद कहाँ मिलता है। आज भले ही हम दोनों अलग दिशाओं में खड़े हैं, किंतु है तो भाई ही ना। क्या आपने इस छोटे भाई को बात करने का एक अवसर भी नहीं देंगे? कभी सोचा नहीं था जिस भाई को इतने प्रेम से पाला वही हमारे जीवन लेने को आतुर होगा। युद्ध भूमि में शत्रुओं से जा मिलेगा, विश्वासघाती बन जाएगा। तुमने न केवल लंकेश के पीठ पर प्रहार किया है, बल्कि पूरी लंका के विश्वास को तार तार किया है। कितनी ही बार दशानन भैया को समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे और बचा ले इस राक्षस कुल को, किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। भैया आप क्रोध में हैं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपका ये छोटा भाई धर्म की ओर है और प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण का रूप है। केवल पक्षपात किया है, उनके लिए इतनी भक्ति अद्भुत। कदाचित तुम हम राक्षसों की शक्ति को भूल गए हो भाई। यहाँ हम ही भगवान हैं। जाओ कह दो अपने स्वामी अपने राम लक्ष्मण से कि सज्ज हो जाए, क्योंकि आज उनका सामना खरदूषण से नहीं सर्वशक्तिशाली अजय कुंभकर्ण से हो रहा है। जाओ जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा जा, चला जा विभीषण, चला जा, चला जा। विभीषण मेरे भाई, तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा ये बात किसी को ज्ञात नहीं। प्रभु को विभीषण ने बतलाया, वृहदाकार महाभट आया। समाचार महाभट्ट का पाया, कटकटाए प्रभु का दल धाया। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष उठाकर वानर भालू करें प्रहार। कुंभकर्ण यूं सहता जैसे हाथी सहे पुष्प की मार। कुंभकर्ण महासिंह के आगे वानर भालू लगे सियार। रुंड मुंड का ढेर लगाए झुंड के झुंड करे संहार। जब हनुमान मुष्टिका मारी गिरा धरा पर चक्कर खाए। उसने जब प्रतिघात किया तो अंजनी पुत्र हुए असहाय। वीर बलि नल नील पछारे, कुंभकर्ण ने क्रोध में आए। मसल दिए कितने कपि भालू, उनकी गिनती करी न जाए।
सुग्रीव से तुम रहो सेना के रखवाले। मैं आया उसे पाठ पढ़ा कर जो न पढ़ा अभी राम के पाले। राम के बाण के भाजन का नहीं टलता काल किसी के टाले। तीर गदा और फरसा कभू चलावत भिंदी पाल। कभू चलावत भिंदी पाल। मूसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल। फेंके पाथर पेड़ उछाल। टस से मस नहीं होए महाभट। टस से मस नहीं होए महाभट जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल। शिव के एक अकेले ही सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल। खट 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 खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार। तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे अरु देवन भेंट किए हथियार। देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा। एक से एक महाबली जोधा को न कहूँ से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार। जब तक चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार। हस्त वो शस्त्र चलावन हारो। शीश समुद्र में जाए गिरो जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण। मारो गयो निर्दोष बेचारा।